हेलो किड्स, आज हम सोशल स्टडी में ज्योग्राफी का लेसन सेकंड पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 पर ग्लोब और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। आपने देखा है वो ग्लोब होता है globe. Okay. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ग्रह है, वो क्या है? स्फीयर नहीं है, is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulb in the middle. जो साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं वहां पर क्या होती है? चपटी होती है और बीच में से क्या होती है? उसका उभार होता है पृथ्वी। ठीक है। You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. आपने अपनी क्लासरूम में भी ग्लोब देखा होगा, या फिर देखिए ग्लोब आपकी बुक में भी आप देखिए ग्लोब यहाँ पर है। ये मेरा बड़ा इसका ग्लोब होता है, इसका ग्लोब होता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है, पृथ्वी का नमूना है, पृथ्वी को प्रदर्शित करता है ग्लोब। अब हम पूरी पृथ्वी के बारे में अध्ययन तो कर सकते हैं, इसलिए ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इधर उधर पूरी पृथ्वी पर जाकर उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्लोब एक मतलब कि ग्लोब को मॉडल, पृथ्वी का एक मॉडल माना गया है, एक नमूना है। इसके आधार पर हम पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं, पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। Globes may be of various sizes and types, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are empty and carried with ease. अब देखिए ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़ा होता है, छोटा होता है, और पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिसको हम जब चाहे पॉकेट में रख लेते हैं और जहाँ चाहे हम उसका अध्ययन कर या उसके बारे में इसको बता सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे बलून लाइक भी ग्लोब्स होते हैं, अपना जब यूज करना उसको खुला दिया और जब उसको यूज नहीं करना उसको फ्लैटन कर दिया, उसको वापस उसके पूरी स्थिति में उसको ला दिया। ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं है। It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. और जैसे घुमाकर चौक पहिया घूमता कि नहीं, इस प्रकार से घूमता है। देखिए ये घूमेगा, ये वाला देखिए ये घूमेगा। On the globe, countries, continents, oceans are shown in their correct size. अब ग्लोब के ऊपर हम कि देशों को बताते हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों को बताते हैं, समुद्र, सागर, महासागरों को बताते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए हमारी पृथ्वी में समुद्र है, महासागर है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब उनका अध्ययन एक ही जगह पर करना हो तो हम ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। ग्लोब पर पूरा वर्ल्ड उसको बताया जाता है, उसके ऊपर सभी चीजें वहां पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस सब यहाँ पर होते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to. कहने का मतलब ये है कि बात वही है कि ग्लोब क्या चीज है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, एक मॉडल है, जिसके ऊपर हम पूरी पृथ्वी का उसका अध्ययन कर सकते हैं। कितने क्या मतलब महासागर है, ओशंस के बारे में, कंट्रीज के बारे में हम उसमें अध्ययन कर सकते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is at its axis. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? नीडल यहाँ से यहाँ फिक्स की होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? ग्लोब होता है और टिल्टेड मैनर में झुकी हुई अवस्था में क्या करते हैं? घूमते हैं। नीडल is fixed to the globe in a tilted manner. टिल्टेड मैनर में झुकी हुई अवस्था में जो नीडल फिक्स की गई है हम ग्लोब के ऊपर, आप देख सकते हैं ये नीडल यहाँ से यहाँ देखिए फिक्स की गई है ग्लोब यहाँ पर, which is called its axis, और इस नीडल को क्या कहते हैं? इसकी एक्सिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसकी एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। अब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर की नीडल्स इधर से उधर आती हैं, दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves। अब देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से नीडल पर क्या करते हैं, इसको ग्लोब को घुमाते हैं। क्या करते हैं, कहां से अगर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है तो ये ग्लोब के माध्यम से बताया गया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है ना, तो इस प्रकार देखिए जो नीडल्स होती हैं ये एक्टिव मैनर में होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक्सिस बोलते हैं। The globe can be moved around this needle from west to east हो गया। But remember there is a major difference, बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें। The real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line। अब देखिए ग्लोब के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर दोनों में बहुत अंतर है। ये यहाँ पे सिर्फ नीडल है ग्लोब में, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी में कोई नीडल नहीं है, ठीक है ना। ग्लोब पर जो नीडल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा पृथ्वी में एक साथ नहीं है, वहां पर कोई नीडल नहीं है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator। अब देखिए जो ग्लोब है उसके ऊपर क्या है, दो इमेजिनरी लाइन होती है जो दो भागों में बांटती है ग्लोब को, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere। और अर्थ का जो नॉर्थर्न हाफ है जो है ना, नॉर्थ यानी कि उत्तरी जो आधा भाग जो है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथर्न हाफ जो है पृथ्वी का उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ, वो दोनों बराबर भाग होते हैं उनके। Therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। अब देखिए तो इस प्रकार से इक्वेटर क्या है, एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या बताती है, पॉइंट्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो पॉइंट्स होते हैं उसको वो बताती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब देखिए जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं, अब देखिए यहां पर एक चित्र आप देखिए, ये यहां पर क्या है, इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। सब डिग्री यहां पर लिखेंगे, आप इस बुक में लिखेंगे, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब जितने देखिए इक्वेटर के साथ जितने भी ये पैरेलल जो दिख रहे हैं आपको सर्कल्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, और लैटिट्यूड्स को क्या करते हैं हम, डिग्री में मापते हैं। क्या करते हैं, डिग्री में उसको मेजर करते हैं। जैसे कि 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, इस प्रकार से ये चलता है। तो लैटिट्यूड्स को क्या करते हैं, डिग्री में मापते हैं। The equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth। अब देखिए इक्वेटर क्या करता है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि the distance from the equator, इक्वेटर से जो दूरी होती है कहां पर, to either of these poles के दोनों तरफ, वो कितनी होती है, is 1/4 of a circular around the earth। वो 1/4 होती है सर्कुलर की। It will measure 1/4 of 360 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का 1/4 भाग, यानी कि 90 डिग्री। 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 1/4 भाग कितना होता है, चौथा भाग कितना होता है, 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री north latitude marks the north pole। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो क्या बताता है,
और 90 डिग्री का जो साउथ लैटिट्यूड होता है वो साउथ पोल को बताता है। As such, all parallels north of the equator are called northern latitudes. जैसे कि जितने भी पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर के नॉर्थ के, इक्वेटर के उत्तर भाग के जितने पैरेलल्स होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, और जितने भी इक्वेटर के साउथ पैरेलल होते हैं उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. इसलिए लैटिट्यूड की जो भी वैल्यू होती है वो किसके द्वारा फॉलो की जाती है? या तो नॉर्थ के द्वारा या साउथ के द्वारा। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N or S, और इसको कौन से लेटर से इंडिकेट किया जाता है? N या S से। नॉर्थ को N से और साउथ को नॉर्थ को N से और साउथ को S से। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर एंड महाराष्ट्र, अगर चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, एंड बेला होरिजोन जो कि ब्राजील में है, दोनों क्या है? आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ये लोकेट है, स्थित है। कौन कौन चीज? चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र और बेला होरिजोन कहां पर है? ब्राजील में, साउथ अमेरिका में। आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के पैरेलल पर ये स्थित है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो पहला वाला जो है इस 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वो नॉर्थ पे, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो पहले वाला जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री है, और जो बाद वाला है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, और बाद वाला जो है वो साउथ में 20 डिग्री पर है। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Bela Horizon is situated at 20 degree south. पहला वाला कौन सा था? फॉर्मर यानी कि चंद्रपुर, जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और बाद वाला जो है लेटर यानी कि बाद वाला कौन सा था? बेला होरिजोन, वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। देखिए फिगर कौन सा है? टू में अपन देखते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ में देखिए, ये 20 इधर नॉर्थ में ये हमारे देखिए होगी, ये नॉर्थ में 20 डिग्री यानी कि चंद्रपुरा, और ये साउथ में 20 डिग्री यानी कि ये नॉर्थ में 40 का 20 डिग्री नॉर्थ में, और इक्वेटर आ गया, और ये 20 डिग्री ये वाला साउथ। ठीक है। We therefore say that Chandrapur is situated, ये हो गया। We see figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, move away from the equator, इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, तो क्या होता है? साइज क्या हो जाती है? कम होती जाती है। किसकी साइज? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से पैरेलल्स होते हैं, उनकी साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। Important parallels of latitudes, important parallels of latitude। Beside the equator, the north pole 90 degree, beside the equator, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree is, there are four important parallels of latitudes। चार प्रकार के parallels of latitudes है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र है जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 11 पर जो चित्र है उसमें आप देखिएगा,
पहला कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कहां पर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर थर्ड है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। आर्कटिक सर्कल क्या है? कहां पर है? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर। और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के साउथ में होता है। अब ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको आर्कटिक सर्कल और नीचे दिख रहा है एंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा सर्कल नहीं बनेगा, गंदा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, साउथ, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अनार्कटिक सर्कल है और आर्कटिक सर्कल है। अब देखिए ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल 26.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। बीच में ये इक्वेटर इंजुरी लाइन है, दोनों भाग में कंप्यूट कर रही है, ठीक है। देखो आर्कटिक पोर्शन ये क्या है? इक्वेटर के नॉर्थ में है और एंटार्कटिक इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 हम निकालिए। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो गर्म क्षेत्र जो है। The midday sun is exactly overhead until east once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. अब देखिए Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जितने भी latitudes होते हैं वहां पर क्या होता है? midday sun होता है, जो बीच दोपहर में जो सूर्य होता है वो साल में एक बार क्या होता है? ओवरहेड होता है, अपने सिर के ऊपर होता है। This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो इस एरिया को क्या कहते हैं? टॉरिड जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्या होती है? हीट होती है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? अपने सिर पर होता है। अपन भी देखते हैं जब दोपहर में होता है सूर्य जब आता है सिर पर बीच में आ जाता है तो क्या बहुत सारी बहुत गर्मी होती है अपने को। चित्र आपने देखिएगा पेज नंबर, इस पे जब टॉरिड जोन रहता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या होता है, टोरस जोन होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत गर्मी होती है उस समय जब सूर्य क्या होता है, ओवरहेड हो जाता है, शीर्ष पर होता है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. अब देखिए जो midday sun जो होता है never shines, कभी नहीं चमकता है। कब? ये कभी उसकी रोशनी नहीं होती। कहाँ पर? overhead, न तो any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ठीक है? The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. अब poles की ओर क्या होता है कि सूर्य की जो रेज होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। उनकी जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, कम होती जाती है। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, तो इन दोनों में क्या होता है, have moderate temperatures. इनका जो टेम्परेचर कितना होता है, मॉडरेट होता है। These are therefore called temperate zone. इससे को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। Areas lying between, और वे क्षेत्र जो किसके बीच में होते हैं, the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, northern hemisphere में Arctic Circle और North Pole के बीच जो बीच में होते हैं वो, और Antarctic Circle और South Pole जो कि क्या होते हैं, Southern Hemisphere में होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होता है, हॉरिजॉन के ऊपर नहीं होता है। Therefore its rays are always slanting. तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, स्लैंट होती है, मतलब एकदम सिर पर नहीं आती, एकदम नहीं, थोड़ी स्लैंट होती है, तिरछी होती है। And proves less heat, तो यहाँ पर क्या होती है, कम गर्मी होती है। These are therefore called frigid zone. कैसे क्षेत्र बोलते हैं इनको, यहाँ पर फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर यानी बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी नहीं गिरती है, स्लैंटिंग वेज में होती है। जबकि ऊपर क्या था, वहां पर क्या था कि सूर्य की किरणें ओवरहेड पर होती है, सिर पे होती है, तो वो क्या कहलाता है, टॉरस जोन कहलाते हैं। वहां पर ज्यादा गर्मी होती है। और फ्रिजिड जोन, यहाँ पर सूर्य की किरणें स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी नहीं होती है, ठंड होती है। What are longitudes? Longitudes क्या है? Longitudes to fix the position of a place, किसी भी जगह की पोजीशन को प्लेस फिक्स करने के लिए it is necessary to know something more than the latitude of that place. तो latitude से भी, उस स्थान के latitude से भी और जानने की जरूरत होती है, latitude से भी आगे जानने की जरूरत होती है। You can see for example that Tonga Islands, Tonga Island जो कि पैसिफिक ओशन में है, and the Mauritius Island जो कि इंडियन ओशन में स्थित है, दोनों सेम लैटिट्यूड में है, 20 डिग्री साउथ में। Now in order to locate them precisely, है ना, अब हमको क्या करना है, निश्चित रूप से अगर हमको लोकेट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, we must find out how far east or west these places are from a given line. तो ये जो दी गई लाइन से कितनी दूर है। These lines of references are called the meridians of longitudes, और इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, meridians of longitudes बोलते हैं। And the distances between them are measured in degrees of longitudes, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में उनको मापा जाता है। Each degree is further divided into minutes, और हर डिग्री को आगे मिनट्स में बांटा जाता है और मिनट्स को फिर सेकंड में बांट दिया जाता है। They are semicircles, और कितने अर्धचंद्राकार होती है वो, and distance between them decreases steadily, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। पोल्स के और कब तक होती है, until it becomes zero at the poles, और जब तक वो जीरो नहीं होती तब तक वो कम हो जाती है। Unlike parallels of latitudes, parallels of latitudes होते हैं उससे भिन्न, all meridians are of equal length, सभी मेरिडियंस क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। बस और इस प्रकार से it was difficult to number the meridians, इसलिए जो मेरिडियंस होते हैं उनको नंबर देना, मार्क करना मुश्किल है। Hence all countries decided that, इसका सभी देशों ने क्या निश्चय किया है, that count should begin from the meridian, इसका गिनती कहां से शुरू होना चाहिए, मेरिडियन से शुरू होना चाहिए। वो कहां से, और मेरिडियन क्या है, जो ग्रीन वेज होती है वहां से होकर गुजरती है।
इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसको प्राइम मेरिडियन, इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 लॉन्गिट्यूड्स होती है। Its value is 0 longitudes, and from it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree westward। इसलिए हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स और मतलब कि पूर्व की ओर और 180 डिग्री वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर उसको काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन होता है और 180 डिग्री मेरिडियन जो होता है, डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और दो भाग कौन से होते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। Therefore, इससे क्या होता है? द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। तो किसी भी प्लेस के लॉन्गिट्यूड को हम ई से इंडिकेट करते हैं वेस्ट के लिए, और डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, सॉरी, ई से इंडिकेट करते हैं ईस्ट के लिए, और डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं वेस्ट के लिए। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, लेकिन एक चीज हमको नोट करना है दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। दोनों एक ही जगह पर, एक ही लाइन पर होते हैं। कौन? 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस, ये दोनों एक ही लाइन पर होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।